हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है हम आपको BSCB सुपर 50 का फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। दिस मीन्स कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ कि उसका चाल जो है समान रहेगा। तो इसका मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब जैसे 2 सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो फिर दूसरा सेकेंड में 4 मीटर ही करेगा, फिर दूसरा सेकेंड में 4 मीटर ही दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है, ए पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा और स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो ए पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, ये गलत है। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्वेड पाथ। देखो, कर्वेड पाथ पे अगर मूव करेगा तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज होगा, तो होगा नहीं। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। तो डी ऑप्शन होगा, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका 2 का कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज़ सेड टू बी मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। होगा 3 का बी ऑप्शन होगा। सेम जो है 1 और 3 जो है दोनों सेम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी हैज़ ए वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड। इट में भी माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, माइनस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, और 6 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, नॉट स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, द एरिया अंडर ए ग्राफ बिटवीन 2 क्वांटिटीज इज गिवन इन ए यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। द एरिया अंडर ए ग्राफ बिटवीन 2 क्वांटिटीज इज गिवन इन द यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। द क्वांटिटीज आर। ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है का जो ग्राफ है वो है क्षेत्रफल का यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वांटिटीज हो जाएगा एक्सेलरेशन एंड टाइम का जो एरिया होता है वो मीटर प्रति सेकेंड मतलब वेलोसिटी देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट। द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मात्रक यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। मतलब वेलोसिटी जो है टाइम ग्राफ का जो है पार्टिकल जो है वो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इट्स एक्सेलरेशन 0 तो नहीं होगा। 0 होगा तो वो जो है टाइम मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा कर्व, लेकिन वो नहीं है। तो कांस्टेंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है इसका जो है कर्व नहीं है, तो कांस्टेंट भी नहीं होगा। निगेटिव भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो डी ऑप्शन में वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड
एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हुआ इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड हो गया, क्योंकि उसका स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, 8 का ए। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोवन इन फिगर। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्टेंस टाइम, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा वो देगा स्पीड। क्या देगा? स्पीड देगा। तो यहाँ पर देखना है कि ये क्या है, चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा। इज एट रेस्ट, तो ये गलत हो गया। मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सही होगा। मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद ए वेरिएबल तो गलत हो गया। मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोवन इन फिगर। यहाँ पर जो है टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस देखो हर जगह जो है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस वही है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस वही है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। The speed time graph of an object moving in a fixed direction is shown in figure। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है स्पीड और टाइम, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ऑब्जेक्ट स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और सरल रेखा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट गलत, मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड गलत, मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी गलत, मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्पीड टाइम के बीच ग्राफ है। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच रहता तो मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड होता। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ग्राफ रहता तो मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी होता। तो यहाँ चूँकि स्पीड टाइम है तो स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और चूँकि सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन है तो मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। स्पीड टाइम, इसका मतलब यहाँ पर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका स्पीड भी कांस्टेंट है। इसका मतलब वो एक समान सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से चल रहा है। तो जब सेम स्पीड से चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इज एट रेस्ट गलत, मूविंग्स विद फ्लक्चुएटिंग स्पीड, मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, क्या होगा? मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, और मूव्स विद ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन गलत, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड, गलत है, क्योंकि उसका जब सर्कुलर रोटेट करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो 13 का क्या हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन है, फिर ये जो है ये मोशन का था। अब यहाँ पर जो है ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एन अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब हो गया उसमें जो है अनबैलेंस्ड का मतलब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी मस्ट रिमेन्स एट रेस्ट गलत, मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो उसका बल फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। मस्ट बी एक्सेलरेटेड, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तभी जाके फोर्स आएगा। ठीक है, तो 1 का सी हो जाएगा। ए बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, ए बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट नहीं करता, इसका मतलब या तो
यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा या फिर रेस्ट में रहेगा। तो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये बात सही है। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, नो फोर्स नहीं, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ़ नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट विल आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। या तो अगर इफ बल नहीं लग रहा है तो इसका दो कंडीशन है, या तो वो स्थिर रहेगा या एक समान वेग से या एक समान चाल से गति करेगा। 3 का सी हो जाएगा। बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वन कैन होल्ड ए बॉडी हुज मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है 9.8 होता है, जनरली 10 भी ले सकते हैं। तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। F का मान 1, m गुना G का मान 10, m का मान 1/10 kg। तो 1 kg को 1000 ग्राम, 110 0 0 कट गया, 100 ग्राम इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस में जिसमें कॉन्टैक्ट रहेगा, जहाँ फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, वो उसके पैरेलल मतलब सतह के पैरेलल जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए क्वाइन फ्लिकेड अक्रॉस ए टेबल स्टॉप्स because the table exert a friction force on it। फ्रिक्शन फोर्स लगाता है कौन, टेबल। ठीक है। तो इसका 6 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज। गिरते हुए बॉडी का जो है स्पीड बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। दिस इज बिकॉज द अर्थ जो है अट्रैक्ट इट, मतलब अर्थ जो है इसमें एक्सेलरेट करता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी से। तो इसीलिए वो जो है उसका वेग हमेशा इंक्रीज होते जाता है जब नीचे गिरता है। तो 7 का डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इनर्शिया, ए पिन, ए इंक पॉट, योर फिजिक्स बुक, योर बॉडी। जिसका मास ज़्यादा होगा मीन्स द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका जो है इनर्शिया ज़्यादा होगा। 8 का डी। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन इट लीन बैकवर्ड्स इन द बस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। ए फोर्स ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन ए बॉडी। The acceleration of the body depends on a force of a given magnitude acts on a body. The acceleration of the body depends on the mass of the body। ठीक है। बॉडी का मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। तो m पर डिपेंड करेगा। If a constant force acts on a body initially kept in at rest, the distance moved by the body in time is proportional। The distance, तो distance यहाँ पर जो है constant force है, तो इसका मतलब हो गया कि constant acceleration, और constant acceleration का मतलब हो गया कि उसका जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया v जो है t पर पावर 1 पर डिपेंड करेगा, और s डिस्टेंस जो है t के पावर 2 पर डिपेंड करेगा। क्योंकि t के पावर 2 करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t, या स्लोप निकालेंगे तो 2t होगा। उसके बाद उसका जब स्लोप निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन आएगा तो 2 आएगा। ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगा, t² पर डिपेंड करेगा। 12 नंबर, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू स्पीड। 13 नंबर, मास एंड स्पीड ऑफ 4 बॉडीज़ दिया हुआ है, A B C D का 1 2 3 4 kg
मास दिया है, स्पीड 10, 9, 8, 60 दिया हुआ है। तो बोल रहा है द बॉडी विद द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मास है, स्पीड है, इसका दोनों को गुना कर देंगे तो 10, 18, 8 या 24, 7 चौक 28। तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसका है? डी का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 13 का डी। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड ऑफ ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लागू होगा। तो और जो है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट ही क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वही बोल रहा है कि चेंज तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उस पर जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लागू नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, इंटरनल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। ठीक है, 14 का डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी पर होता है, एक बॉडी पर नहीं होता है। एक अगर एक दूसरे पर लगाएगा तो दूसरा पहला पर लगाएगा, तो वो बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर ए पोर्टर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विद ए सूटकेस विच प्रेसेस हिज हेड with a force of 200 Newton. Take this force as action. The reaction force is exerted by the head on the suitcase. क्या होगा? The head on the suitcase. रिएक्शन फोर्स लगेगा। 17 का ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फोर पार्टिकल्स ABCD का। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये हुआ कि उसमें जो है क्या बोलते हैं, उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पहला वाला जो है ए में, तो डिस्प्लेसमेंट इस 0, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसका मतलब वेग, इसका जो है वेलोसिटी 0 है। ए ऑप्शन का वेलोसिटी 0 है। बी ऑप्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो बी ऑप्शन भी ख़त्म। डिस्प्लेसमेंट सी ऑप्शन में, इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, निगेटिव है, तो इसका भी जो है इसका भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका देखो, ये कर्व में है, तो कर्व में है तो इसका मतलब इसका जो है वेग या इसका जो है वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेट करेगा। तो ए आएगा किससे? डी ऑप्शन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। पास्कल इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है? प्रेशर का होता है। किसका होता है? प्रेशर का। द बुयंट फोर्स ऑन ए बॉडी एक्ट्स इन ए वर्टिकली अपवर्ड। ये जो पानी में अगर कोई चीज़ तैरता है तो पानी जो है उस बॉडी पर जो बल लगाता है, फोर्स लगाता है, किधर लगाता है? ऊपर लगाता है। तो जो फोर्स से ऊपर उसको बल लगाता है उसी को बोलते हैं बुयंट फोर्स। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। A body floats in a liquid if the buoyant force is equal to its weight। मतलब कि बॉडी का जो है, बॉडी जो फ्लोट मतलब तैरता है, तो उसका जो बॉडी का जो है द्रव्यमान, बॉडी का जो वेट होता है, वो जो है बॉडी का जो वेट होता है वो जो है वो किसके बराबर होता है? बुयंट फोर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इतना सारा क्वेश्चन, इसमें जो है मेनली मोशन और न्यूटन फोर्स एंड एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था। इसके बाद जो है इसके बाद हम और इस पे वीडियो लेके आएंगे।
ठीक है। ये जो है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है, ये SC वर्मा का जो है स्टैंडर्ड बुक क्लास 9th का बुक है, SC वर्मा का, जो कि एक अच्छा बुक माना जाता है और इसको बेस करके जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। अगर इसका जो है PDF लेना है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो है 27 तारीख तक अभी जो है डेली एक वीडियो, 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितना हो संभव हो सके हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।